प्रमाण, क्योंकि चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवत गीता है। इसके अंदर गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है। ये कह रहा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में। देखिएगा, ये श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। यह अध्याय नंबर 8 श्रीमद् भगवत गीता का। और यहां देखिएगा 13वां मंत्र है, ये 13वां। इसमें लिखा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरन ये प्रियाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। ये कहता है कि मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, ओम यह एक अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रियाति तजंदेहम, जो शरीर के अंत तक शरीर छोड़ते समय इसका जाप करता हुआ जाता, सयाति परमाम गतिम, जो इस ओम मंत्र से जो राहत मिलनी है उसको अंतिम सांस तक जाप करने वाले को मिलेगी। यहाँ इसका अनुवाद है ओम ओम। ठीक है, जो ये लिखा कि जो पुरुष ओम इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ जाप करता हुआ, समझो मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब हो गया सिद्ध कि वेद बताते हैं ओम का जाप करो और गीता बताती है ओम का जाप करो, नथिंग एल्स। गीता जी में 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में और स्पष्ट किया है। ये तो गीता ज्ञान दाता ये तो बता रहा है मेरा सिमरण है ओम नाम का, इससे ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, वहां गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, जन्म मृत्यु होती है। फिर गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और अपने विषय में गीता ज्ञान दाता कहता है 4थे अध्याय के 5 और 9 में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में गीता जी में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसे सिद्ध है कि ये भी जन्म मृत्यु में, इसके उपासक भी जन्म मृत्यु में। इसलिए 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संतों की खोज करके उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया कि तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान देता है। 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा जाता है, कबीर वाणी में, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, नम्रता पूर्वक कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा का ज्ञान कराएंगे, वो तत्व ज्ञान कराएंगे। तो उसके पश्चात कहा 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, उनकी कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, उस परम अक्षर ब्रह्म का, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का 3 मंत्र के जाप करने का निर्देश है। उसका 3 मंत्र का ओम तत्सत, ओम तो ब्रह्म का, तत् ये अक्षर पुरुष का जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। ये सांकेतिक शब्द है, ये शब्द नहीं, वो अन्य शब्द है, ये कोड वर्ड है। उसके लिए तो ऑप्शन छोड़ रखा गीता ज्ञानदाता ने कि तत्वदर्शी संत बता सकता है। ये दास हो तत्वदर्शी संत इन सब मंत्रों के कोड वर्डों से परिचित। और सत है वो परम अक्षर ब्रह्म का, ओम तत्सत, ये एक साधना है उस परमात्मा के पाने की, इससे मिलेगा। और महर्षि दानंद ने कोई नाम जाप किया नहीं कि तहुआ बाई बक्का किसी को सच्चिदानंद जप ले, किसी का नाम जपने की कोई जरूरत नहीं। कहते नाम जपण तो क्यों है, पर ध्यान लगाओ भगवान जो है निराकार है और वो पक्षपात रहित है, न्यायकारी है, बस ये चिंतन है उसका। और जिस कारण से गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो गति होती है, न मोक्ष होता है, न कोई सुख प्राप्त होता है, अर्थात दुर्गति को प्राप्त होता है। इसलिए महर्षि दानंद की ये दशा हुई, आपको दिखाते हैं। अब महर्षि दानंद के चेले डींग मारा करते हैं कि महर्षि दानंद
को जो है ना विष दिया गया था, कोई कहा करता विष से भी नहीं मरा, योगी था, निकाल दिया था। फिर उसको कांच घोल के गिलास और वो प्या गया था। कोई बात हुई, कांच घोल के प्या, दिखे नहीं आदमी के, महसूस तो होगा। और कहते हैं जिस कारण से उनकी मौत होगी। और ये क्या बताते, इन्हीं के द्वारा कर कमलों से लिखा है। ये समाजियों की पुस्तकें बहुत पुरानी, उनमें क्या लिखा है कि महर्षि दयानंद का ठंड लगी, नमूनिया हो गया, 2-3 दिन से ठंड लगकर ढीली शिथिल तबीयत थी, ढीली थी, असवस्थ चल रहा था। फिर शाम ने दूध पी के सो गया। नमूनिया में दूध पीने से और ज्यादा गर्क हो जाता है, नमूनिया ज्यादा हानि करता है। और दूसरा कारण ये था, जब आदमी सारी उम्र खो दी दुनिया की झूठी निंदा करके, वेद विरुद्ध ज्ञान का प्रचार कर दिया, वेद की आड़ लेके, इससे बड़ा पाप और क्या होगा जीव को। कितने जीवों को मूर्ख बना दिया, जीवन नाश कर दिया, अपना भी कर गया पुण्यात्मा, जीवन नाश, औरों को भी बका गया। और जिस कारण से इसके गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि फिर वो आदमी दुर्गति को प्राप्त होता है। तो यही दशा